हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग गॉस के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें ये हम लोग देखेंगे कि कोई स्फीयर हो और चार्ज हो तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर कैसे हम लोग इंटेंसिटी, तीव्रता का वैल्यू को निकालते हैं। इसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि स्फीयर कितने प्रकार के होते हैं। जरा इसको देखते हैं। जैसे स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है गोला। गोला स्फीयर जो होता है आपका दो टाइप का होता है। एक जो स्फीयर होता है सॉलिड स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला कहते हैं इसको हिंदी में, ठोस गोला। और दूसरा जो होता है हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इसको कहते हैं खोखला गोला, खोखला गोला। तो इसमें भी अब दो टाइप हो जाते हैं। ये कैसे टाइप होते हैं? जैसे इसका हो जाएगा एक कंडक्टिंग, एक हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब हो जाएगा चालक, और नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा? कुचालक। ये भी दो टाइप का गोला हो जाएगा। और खोखला गोला भी दो टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा कंडक्टिंग और दूसरा हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग। तो ये आप देखें कि ये जो स्फीयर्स है उसकी वजह से, जैसे पहले हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए इंटेंसिटी के वैल्यू को निकालेंगे, तीव्रता के वैल्यू को निकालेंगे। कि जब सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों अलग अलग निकाला जाता है, और यह आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन की व्यू से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग निकालते हैं कि इंटेंसिटी जो है गॉस के एप्लीकेशन से कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी गोला हो, कोई भी स्फीयर हो, अगर उसको चार्ज दिया जाता है तो उसका चार्ज जो है उसके आउटर सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है बाहरी सरफेस पर। तो स्प्रेड पर जो फैलता है चारों तरफ, तो उसमें किस में फैलता है, कैसे फैलता है, इसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग को करना है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे खोखला गोला लिए हैं, खोखला गोला होता है जैसे प्लास्टिक का गेंद होता है, अंदर से खाली होता है, बच्चे खेलते हैं तो कैसा होता है? खोखला गोला होता है। और एक क्रिकेट की गेंद मिलती है जो अंदर से पूरा, जिसको ड्यूज बॉल बोलते हैं, अंदर से पूरा भरा रहता है, तो उसको जो है सॉलिड स्फीयर कहते हैं। तो दोनों अलग अलग चार्ज करके देखेंगे हम लोग, और देखेंगे उसकी वजह से कितनी इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं गॉस के एप्लीकेशन से। तो आइए पहले हॉलो स्फीयर पर चर्चा करते हैं। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग जो ही हो, उसके बाहरी सरफेस पर ये चार्ज जो है स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। जैसे हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में ये देखे थे कि कोई स्फीयर है, गोला है, और इसका जो रेडियस है वह कैपिटल आर है। इस पर जो है चार्ज जो है चारों तरफ से फैला हुआ है, स्प्रेड किया है, ऐसे फैला हुआ है। इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर पी एक पॉइंट है जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, विद्युतीय तीव्रता के मान को निकालना है। तो आर डिस्टेंस पर है, तो यहां पर आपको दिमाग में ही रखना है कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। छोटा आर का वैल्यू बड़ा आर से बड़ा है। तो अब ये जो पॉइंट पी है, यहां पर इंटेंसिटी निकालना है। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है स्फीयर का इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं। और ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर को कहते हैं गॉसीय सतह, गॉसियन सरफेस, गॉसीय सतह, गॉसीय सतह कहते हैं इसको, इंग्लिश में गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अब देखिए यहां पर
हम एक स्मॉल एरिया लेते हैं, स्मॉल एरिया वेक्टर लेते हैं, जिसको मान सकते हैं सॉरी यहां पर गॉसियन सरफेस पर हम स्मॉल एरिया लेते हैं यहां पर, और ये डी मानते हैं। तो इंटेंसिटी भी जो होगी यहां पर इसी डायरेक्शन में होगी। तो फ्लक्स जब भी निकालेंगे तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू डी होता है। ये हम पॉइंट इधर भी मान सकते हैं, यहां पर भी मान सकते हैं, यहां पर भी मान सकते हैं, यहां पर भी मान सकते हैं, हर जगह पर इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये वह केस है कि आउटसाइड माने आउटसाइड माने जब बाहर रहता है पॉइंट, बाहर जब पॉइंट कहां रहता है, आउटसाइड रहता है, बाहर रहता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग जो है इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो इंटेंसिटी निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि फाई इक्वल टू होता है ई इंटू डी ए, ई डॉट डी ए होता है। अच्छा, ये छोटे से स्मॉल एरिया के लिए है, लेकिन पूरे स्फीयर के लिए निकाला जाएगा तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। स्मॉल एरिया के लिए है तो डी फाई लिखेंगे, और टोटल के लिए करेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी फाई ई डॉट डी ए। आप क्लास 11 में पढ़े हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो ई डॉट डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहां पर आपका हो जाएगा ये क्लोज लूप, बंद लूप का संकेत, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए इंटेंसिटी ई और जो एरिया वेक्टर है उन दोनों जो एक ही लाइन पर, एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तब ये कितना हो जाएगा आपका ई डी ए। डी फाई का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युतीय तीव्रता है। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये बाहर चला आएगा, और ये डी ए है, तो डी ए का एरिया निकालेंगे तो ई डी ए का ए हो जाएगा ए। आपको ये पता है कि स्फीयर का जो एरिया होता है वह 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से यहां ये स्मॉल आर है, आर स्क्वायर हो गया, तो निकाल लेंगे हम। तो जब एरिया का वैल्यू रख देंगे यहां पर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हम। आप समझ गए। अब जो है गॉस बाबा ने क्या बताया था, गॉस बाबा ने बताया था कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू होता है, जैसे चार्ज यहां पर क्यू है, फाई इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अनुसार। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को एक साथ लेते हैं, कंपेयर करते हैं, यहां पर थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हो जाएगा आपका, फाई दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये जो आपका वैल्यू है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, विद्युतीय तीव्रता का है, जब पॉइंट पी बाहर रहता है। हम लोगों ने जो देखा उसमें ये वैल्यू फाइंड आउट किए कि E इक्वल टू आया है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो Q कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी को हटाएंगे तो E प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर। यानी रेडियस के स्क्वायर का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे स्फीयर के सेंटर से दूरी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, घटता जाएगा, और जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये आउटसाइड वाला केस देख लिया हम लोग। अब देखते हैं सेकेंड केस सेकेंड, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑन द सरफेस, जब गोले की सतह पर आता है। यानी जो पॉइंट पी था
यहां पर इसका ये कैपिटल आर था, ये पॉइंट स्मॉल आर यहां पर होता था, अब यहां पर आ गया पॉइंट पी, यहां पर आ गया, ये स्मॉल आर हो गया, ये पॉइंट चार्ज है, चारों तरफ चार्ज स्प्रेड किए हुए है, ये सेंटर ओ है। तो अब देखिए यहां पर ये स्मॉल आर और कैपिटल आर इस पोजीशन में क्या हो गया, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा बस केस फर्स्ट वाला ही होगा, लेकिन जहां पर स्मॉल आर है वहां पर कैपिटल आर को पुट कर दिया जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, कैपिटल ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है आपका, ये आपका वैल्यू ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां पर होता है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, गोले की सतह पर होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युतीय तीव्रता का मान सबसे महत्तम कहां होता है, गोले की सतह पर होता है। समझ गए। अब जो है एक तीसरा केस है, जब ये पॉइंट जो है अंदर आ जाता है तब क्या होता है, जरा देखते हैं हम लोग। थर्ड केस कह रहा है इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। जब पॉइंट अंदर चला आता है, एक बड़ा सा गोला हम बना देते हैं क्योंकि इसमें हम लोग को प्रवेश करना है। ये बड़ा गोला है, इस पर ये चार्ज स्प्रेड किए हुए फैले हुए हैं, ऐसे हो गया। यहां से यहां इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है। अब हम यहां पर एक पॉइंट पी लेते हैं जिसका रेडियस स्मॉल आर है और ये गोले के अंदर है। तो गोले के अंदर है तो इसके लिए हम लोग ये सतह बनाते हैं और इस सतह का नाम क्या होता है, गॉसीय सतह, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसीय सतह इसको कहते हैं। अब देखिए फिर उसी तरह से यहां पर हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे, है ना, ये डी हो गया और इंटेंसिटी का डायरेक्शन ई का भी यही होगा, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है कि इनसाइड चार्ज कितना है, इस गोले के अंदर कितना चार्ज है। गोला खोखला है तो उसके अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, यानी चार्ज का वैल्यू क्या है, 0 है। तो वैसे कंडीशन में अगर यहां पर निकालते हैं हम लोग पहले, तो फाई इक्वल टू होता है ई इंटू डी। तो स्मॉल एरिया डी फाई लिखते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो ई डॉट डी होता है, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ई डी ए हो जाएगा। फिर ई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो बाहर निकाल लेंगे तो डी ए हो जाएगा, और डीए का एरिया क्या होता है, डीए का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ए आ जाएगा, ई ए। ठीक है, इसको आप जानते हैं कि स्क्वायर का जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आपका हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन गॉस साहब ने क्या बताया था भाई, गॉस साहब ने कहा था कि फाई इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि सिंस इनसाइड द स्फीयर क्यू इक्वल टू 0, देयरफॉर फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हम पहला केस और दूसरा केस दोनों समीकरणों को जो है कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है, राइट हैंड भी बराबर होगा, तो ऐसे पोजीशन में क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 0। इससे बात ये पता चलता है कि इंटेंसिटी जो है E इक्वल टू 0 हो जाता है, अर्थात किसी खोखले गोले के अंदर विद्युतीय तीव्रता का जो मान होता है वह 0 होता है, यानी E इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने देखा कि 3 केस यहां पर हम लोग देखे, तीनों केस में जब बाहर रहता है तब इंटेंसिटी क्या होता है, जब सरफेस पर रहता है तब इंटेंसिटी क्या होता है, और जब अंदर रहता है तब इंटेंसिटी क्या होता है। जरा इसको हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ के माध्यम से देखते हैं।
इसको, इंटेंसिटी को। जैसे ये r डिस्टेंस है, ये इंटेंसिटी का है, यहां पर हम एक गोला बना देते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है इसका सेंटर O है, यहां पर इसका ये रेडियस कैपिटल R है, ये कैपिटल R हो जाएगा। तो ये यहां से इधर इनसाइड हो गया, इनसाइड माने अंदर, इनसाइड अंदर, और ये क्या हो जाएगा आउट साइड माने बाहर। तो जब हम देखते हैं इनसाइड, तो इनसाइड में ये बात देखने को मिलती है, और आउटसाइड में, इनसाइड में इंटेंसिटी का वैल्यू क्या मिलता है, देखिए यहां पर इनसाइड में इसके सेंटर पर जैसे ही आते हैं इनसाइड में, इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। लेकिन सरफेस पर देखते हैं तो सबसे मैक्सिमम आता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है इंटेंसिटी का, सबसे मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जैसे ही आउटसाइड जाते हैं तो ये जो होता है अब डिक्रीज करने लगता है, यानी E प्रोपोर्शनल 1/r²। यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू इंटेंसिटी की कहां होती है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर होता है। समझ गए? धन्यवाद।